अविनाश क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग दोहा छंद के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। अगर आपने इससे पहले का छंद का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके छंद का सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम दोहा छंद का जो अर्थ होता है वो समझेंगे, उसके बाद मैं आपको उदाहरण समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो, यह अर्धसम मात्रिक छंद है। तो दोहा जो है वो मात्रिक छंद है और मात्रिक छंद के अंतर्गत अर्धसम मात्रिक छंद है। अर्धसम मात्रिक का मतलब क्या होता है? तो दोहा में कुल 4 चरण होते हैं, जैसे 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण और 4 चरण। तो 4 चरणों में से 2 चरणों की मात्राएं समान रहेंगी और अगले 2 चरणों की मात्राएं समान रहेंगी। यानी किसी चरण में 13 मात्राएं रहेंगी और किसी चरण में 11 मात्राएं रहेंगी। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम अर्धसम मात्रिक छंद कहते हैं। ठीक है, आगे ध्यान दो, इसमें 4 चरण होते हैं। तो दोहा में कुल कितने चरण होते हैं? 4 होते हैं। कैसे? यहाँ पे ध्यान दो, जैसे लिखा है श्री गुरु चरण सरोज रज, तो यहां से लेके यहां तक 1 चरण। निज मन मुकुर सुधार, तो यहां से लेके यहां तक 2 चरण। बरनौ रघुबर विमल जस, तो ये हो गया 3रा चरण। जो दायक फलचार, तो ये हो गया 4था चरण। तो दोहा में कुल कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं, याद रखना। आगे ध्यान दो, इसके प्रथम व तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो याद रखना, दोहे के प्रथम यानी पहले और तीसरे, तृतीय मतलब तीसरे, इसके पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। और एक बात आपको ध्यान रखना है, प्रथम और तृतीय चरण को हम लोग क्या कहते हैं? विषम चरण कहते हैं। तो याद रखना, दोहे के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं। विषम चरण किसे कहते हैं? प्रथम और तृतीय चरण को कहते हैं। ठीक है, आगे ध्यान दो, द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में, द्वितीय मतलब दूसरे तथा चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्राएं होती हैं। तो आपको यही मात्राओं को ध्यान रखना है, कौन से चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो इसके दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्राएं होती हैं। और आपको याद रखना है, दूसरे और चौथे चरण को हम लोग सम चरण भी कहते हैं। तो याद रखना, दोहे के सम चरण में 11 मात्राएं होती हैं। आगे ध्यान दो, सम चरणों के अंत में लघु होना चाहिए। लघु का मतलब क्या होता है? लघु का मतलब होता है जिसकी 1 मात्रा हो। यहाँ पे मात्राओं की गणना की जाती है। लघु मतलब 1 मात्रा और गुरु मतलब 2 मात्रा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है सम चरणों के अंत में कौन सी मात्रा होनी चाहिए? लघु मात्रा। सम चरण किसे कहते हैं? दूसरे और चौथे चरण को क्या कहते हैं? सम चरण कहते हैं। और उसके अंत में कौन सी मात्रा होनी चाहिए? लघु मात्रा होनी चाहिए। तुक सम चरणों में होनी चाहिए। तुक का मतलब क्या होता है? सम चरणों में तुक होना चाहिए। तुक का मतलब क्या होता है? कोई भी चरण लिखा गया है और चरण का जो अंतिम वर्ड होता है, अगर वो रिपीट हो रहा है, वो दोहराया जा रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तुक कहते हैं। तो यहां पे ध्यान दो, तुक सम चरणों में होनी चाहिए। सम चरण यानी दूसरे और चौथे चरण, जिसको हम लोग सम चरण कहते हैं। तो सम चरण में क्या होना चाहिए? तुक होना चाहिए। तुक का मतलब क्या होता है? यहां पे देख लो, जैसे कि लिखा है सुधार और चार, तो ए र क्या हो रहा है? र वर्ड जो है रिपीट हो रहा है, दोहराया जा रहा है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तुक कहते हैं। अब आइए मात्रा की गणना करके इसके उदाहरण को समझते हैं। तो लिखा है श्री गुरु चरण सरोज। ठीक है, मात्रा गणना से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, छंद में मात्रा कैसे लगाते हैं इसका मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद आपको मात्रा गणना करने का नियम आ जाएगा। अगर आपको मात्रा गणना करने का नियम आ गया तो समझ लो आपको छंद आ गया। तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो श्री का मतलब क्या होता है? यहाँ पे कौन सा मात्रा लगा हुआ है? बड़ी की मात्रा लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग 2 मात्रा की गणना करेंगे और यहाँ पे 1 मात्रा की गणना करेंगे। कैसे करेंगे? मात्रा कैसे लगाएं इसका जो वीडियो बनाए वो देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं सीधा आपको बता देता हूँ कि
कैसे मात्रा लगेगा। यहाँ पे चरण है, च के ऊपर एक, र के ऊपर एक और ड के ऊपर एक, सा के ऊपर एक, रो मतलब एक, दो मात्रा यहाँ पे लगेगा और जा के ऊपर एक मात्रा लगेगा। र पे एक मात्रा, जा पे एक मात्रा। तो कुल कितनी मात्राएं हो गई? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो इसमें कुल 13 मात्राएं हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है निज। निज मतलब यहाँ पे एक मात्रा, यहाँ पे भी एक मात्रा, यहाँ पे भी एक मात्रा, यहाँ पे भी एक मात्रा रहेगा, इस पे भी एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, और इस पे भी एक मात्रा, और इस पे 2 मात्रा, और इस पे 1 मात्रा। तो कुल कितनी मात्राएं हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो इसमें 11 मात्राएं हो गई। तो यहाँ पे जब मात्रा की गणना करते हैं ना, अंग्रेजी का जब आई बनाते हैं तो उसे एक मात्रा कहते हैं, और अंग्रेजी का जब यस लिखते हैं तो उसे हम लोग 2 मात्रा कहते हैं। तो जो ह्रस्व स्वर होता है, ह्रस्व स्वर का मतलब क्या होता है? लघु। जो लघु स्वर होता है जैसे अ, ई, उ और री, इनकी जो मात्राएं होती हैं वहां पे हम लोग एक मात्रा की गणना करते हैं। उसके बाद जो मात्राएं बच जाती हैं उसे हम लोग 2 मात्रा की गणना करते हैं। आप वो वीडियो देख लो, बहुत ही आसानी से आप समझ जाओगे। ठीक है, यहां पे देखते हैं बरनौ। तो ब के ऊपर एक, र के ऊपर एक और यहाँ पे 2 मात्रा, यहाँ पे एक मात्रा, यहाँ पे एक मात्रा, यहाँ पे एक मात्रा, और इस पे भी एक मात्रा रहेगा, इस पे भी एक मात्रा, यहाँ पे भी एक मात्रा, यहाँ पे भी एक मात्रा, और इस पे भी और यहाँ पे भी। कुल कितनी मात्राएं हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो इसमें भी हो गए 13 मात्राएं। ठीक है, इसकी मात्रा की गणना कर लेते हैं। यहाँ पे रहेगा 2 मात्रा, यहाँ पे रहेगा 2 मात्रा, यहाँ पे रहेगा 1, यहाँ पे रहेगा 1, इस पे भी 1, इस पे भी 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। कुल कितनी मात्राएं हो गई? 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो इसमें 11 मात्राएं हो गई। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो ये हो गया हमारा प्रथम चरण और ये हो गया हमारा तृतीय चरण। प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं हैं? 13-13 मात्राएं हैं। और इसके दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11। तो ये हो गया दूसरा और ये हो गया चौथा चरण। तो इसमें कितनी मात्राएं हैं? 11-11 मात्राएं हैं। और क्या लिखा है? सम चरणों के अंत में क्या होना चाहिए? लघु होना चाहिए। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक मात्रा है और यहाँ पे एक मात्रा है। समझ में आ गए? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लघु। लघु का मतलब होता है एक मात्रा होना। ठीक है, और क्या लिखा है? तुक सम चरणों के अंत में होना चाहिए या तुक सम चरणों में होनी चाहिए। तो यहाँ पे सम चरण मतलब दूसरा और चौथा चरण, इसे हम सम चरण कहते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो र और रा, अंतिम वर्ड जब रिपीट होता है तो उसे हम लोग तुक कहते हैं। मुझे यकीन है कि आपको दोहा अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।